सारे धर्म, सारे शास्त्र एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कहते हैं खाना खूब चबा चबा के खाओ, धीरे धीरे खाओ। अगर आप ध्यान में खाना शुरू कर दें और आप 4 रोटी खाते हैं, आपका एक में पेट भर जाएगा। जो बेहोश हैं, जो ध्यान में भोजन नहीं कर रहे हैं, वो खाना किसको खिला रहे हैं? पेट को। ध्यानी क्या करता है? ये खाना मन को खिलाता है। रस मन को लेना है, पेट को नहीं लेना है। और अगर एक रोटी में मन को पूरा रस मिल गया, और दूसरी मांगेगा ही नहीं। ट्राई करके देखो। सब कहते हैं खाना कैसे। आज का आदमी गटागट ऑफिस जाना है, तुरंत 2 रोटी में एक आधी तोड़ी कड़ाक से अंदर, इतना चावल 3 मिनट में अंदर, 1 मिनट में। मन चिल्लाता रहता, भैया 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 भैया। स्वाद मन को लेना होता है। और जितना आप चबा चबा कर खाना खाते हो, जितना धीरे धीरे खाना खाते हो, मन को पूरा स्वाद मिलता है। और जब मन को स्वाद मिलता है, वो 4 के बजाय 1 रोटी में संतुष्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान से जब भी खाना खाया जाएगा, तो जितना भी आप खाते हो, वो खाना 1/4 हो जाएगा। आपको खाना छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको ध्यान में खाना खाने की जरूरत है, खाना छोड़ने की जरूरत ही नहीं। ध्यान, गुड़ लिया, हल्का सा मुंह में रख लिया, 1 मिनट तक रखे हुए हैं, मन ने पूरा स्वाद। आप गौर करना, आप करके देखना, छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लेना, मुंह में रखना, जब भी क्रेविंग उठे मुंह में रखना, और आप घड़ी सामने रख लो और पूरा 1 से 2 मिनट होने दो। आपका मन कहेगा भैया हो गया, खा लिए भैया, मिल गया स्वाद भैया, संतुष्टि हो गई भैया। आज का बेहोश आदमी मन को कहीं से भी संतुष्ट नहीं कर रहा है। मन चिल्लाता रह जा रहा है। बचपन में हमें याद है, हम कितना भी खाते थे, खेलते थे। बचपन का संबंध किससे है? खेलने से। और बहुत मार खाते थे, फिर भी खेलते थे। तो कुछ भी खाते थे, वो हजम हो जाता था। आज का बच्चा ना खेलने के लिए मार खा रहा है, हम खेलने के लिए मार खाते थे। योग, पहला काम तो आपको ध्यान करना है, और दूसरा योग में आप सूर्य नमस्कार पकड़ लो बस। सब कुछ नहीं कर पाते, आप आधा घंटा तो दो भैया अपने आप को। खाओगे तो पचाओगे भी, तो मेहनत भी तो करोगे, तभी तो पचेगा। बस आप जीवन में ये देखो कि आप अनावश्यक कहां बैठते हो। टीवी के सामने, खत्म कर दो। बैठ के 3 घंटा चाय पी रहे हैं परिवार के साथ, कह रहे टाइम ही नहीं है। श्रम शारीरिक करेगा आदमी तो खाना हजम होगा। ये दूसरी चुनौती है। जैसे ही बचपन खत्म, खेलना खत्म, वैसे ही डायबिटीज दस्तक देने लगती है। और खासकर उन लोगों को जिनके पास खाने की अच्छी सुविधा है। मजदूर देखो, रिक्शा वाले को देखो, उसको पता ही नहीं कि उसको कितना बड़ा वरदान है कि डायबिटीज नहीं है उसको, कितनी ताकत है उसके शरीर में। तीसरी, बदतमीजी। डिसिप्लिन है ही नहीं। रात में 2 बजे खाना खा रहे हैं। भैया आप पिक्चर हॉल में बैठे हो, मूवी देख रहे हो, भुना हुआ चना रख लो, वहीं खाते रहो। आप एक जीवन को एक व्यवस्थित कर लो। और बेवकूफी, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी। चलो बच्चे कुछ भी खा ले। आज जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनका उद्देश्य है कि व्यक्ति के जिह्वा को खूब एक्टिवेट कर दो, शक्ति में वृद्धि।
खाना जीभ के लिए नहीं खाया जाता, खाना शरीर को बल देने के लिए है। जीभ को सिर्फ अय्याशी कराने के लिए नहीं है। कुछ भी आज का आदमी खाने के लिए बल को ध्यान में नहीं रखता, स्वाद को ध्यान में रखता है। और इन 4 चीजों से निपटने के लिए क्रेविंग यानी तीव्र इच्छा, हरामखोरी, बदतमीजी और बेवकूफी, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप फूड मैनेजमेंट कर लेंगे, आप व्यवस्थित दवाएं लेना शुरू कर देंगे, बस रिवर्स हो जाएगी। तो साधना सबको करनी है, सबको, कुछ मतलब कोई बच ही नहीं सकता उससे। अब हम जिस फेस में गीता में एंटर करने जा रहे हैं, वो फेस हर व्यक्ति के जीवन में आता है। जब वो साधना शुरू करता है तो हर व्यक्ति के, हम सब उस रास्ते से गुजरते हैं। वो बड़ा खतरनाक सा फेस है, वो विषाद, भय कि ये क्या यार, सब छूट जाएगा। यहां छोड़ने के लिए कौन तैयार है धरती पर, जबकि छूट वैसे भी जाएगा। मौत सबको सब छुटा देगी, लेकिन जीवित रहते हुए छोड़ना। कबीर ने कहा नहीं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ, और जो घर जा रहे अपना सो चले हमारे साथ। कोई नहीं आया। यहां लोग घर बनाने के लिए परेशान है। इसीलिए पुरोहितों का वर्चस्व समाज में कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कोई माई गलाल पैदा नहीं हुआ जो पुरोहित के वर्चस्व को खत्म कर दे। चाहे हिंदू पुरोहित, चाहे मुसलमान, चाहे क्रिश्चियन, चाहे जो भी पुरोहित हैं, उनका वर्चस्व कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि पुरोहित जो है वो सपने को पूरे करने का वचन देता है। आईएएस बनना चाहते हो, हम बनाएंगे। धन कमाना चाहते हो, सुंदरतम स्त्रियां चाहते हो, सुंदरतम पुरुष चाहते हो, हम दिलाएंगे। अध्यात्म कहता है ये सब छोड़ दो, सब मट्टी है, माया है, बेकार है। अरे भैया तो समझ में तो आए, समझ में तो आए कि मिट्टी है, माया है, बेकार है। बिना समझे छोड़ दें। लेकिन तब पर भी संतों के पास तमाम लोग जाते हैं, और वो भी दुनियावी फिराक में जाते हैं। वो जो तमाम लोग जाते हैं वो 99 दुनियावी फिराक में जाते हैं। 1% सद्बुद्धि बनी रहती है, घर में आचरण बना रहता है, सद्भावना बनी रहती है, प्रेम बना रहता है। और फिर कब भगवान किसके ऊपर अपना हाथ रख दे, ये किसी को पता नहीं होता। जिन साहब ने मुझे यथार्थ गीता दी, बंबई में, कल्याण में रहते हैं वो, तो उन्होंने मुझे दिया तो कहा कि भैया ये किताब पढ़ लेंगे तो आपकी जीवन बदल जाएगा। और मेरा तो बदल गया। फिर मैं महाराज जी के पास जाने लगा। 2-4 लाइनें मुझे बड़ी अच्छी लगने लगी, पढ़ने लगा, मुझे समझ में आने लगा। फिर मेरे